गोपाल खेमका मर्डर कांड के बाद पुलिस ने सबसे पहले अब अपने थानेदार के ऊपर गाज गिराया है। गांधी मैदान थानेदार जो थे एसएचओ, उनके ऊपर कार्रवाई किया गया है। फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पहली लापरवाही गांधी मैदान थाना के थानेदार के सामने आई है। अब तक पुलिस हत्या के पीछे के मुख्य मोटिव को नहीं तलाश पाई, लेकिन पुलिस की विफलता सामने आई। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि गांधी मैदान थाना क्षेत्र में जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो अपने कर्तव्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हत्या वाले दिन भी, हत्या के काफ़ी देर बाद पुलिस पहुंची, अपराधी फरार हो जाते हैं और सवाल पुलिस पर। और अब एसएसपी ने सीधे तौर पर यह कार्रवाई किया है। अब ये कहा जा रहा है कि पटना में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर लगातार चरमरा रहा है और सरकार पर सवाल उठ रहा है, इसका सीधे तौर पर असर सरकार की छवि पर पड़ रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले बड़े उद्योगपति, बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका को उनके घर पर, गेट पर पहले से घात लगाए अपराधी ने शूट कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल तक पुलिस को पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया। स्थानीय लोगों के साथ परिवार के लोगों का सीधे आरोप पुलिस पर था कि पुलिस लेट पहुंची। इधर इस मामले की जांच करने वाली कमेटी जो थी, टीम जो थी, एसटीएफ की जो टीम थी, अलग अलग जो पुलिस की जो जांच एजेंसियां हैं, उनको ये जानकारी मिली कि आरोप अगर परिवार के लोग लगा रहे तो उसमें सच्चाई कितनी है, जिसकी तफ्तीश की गई तो बातें निकलकर सामने आई कि सच में पुलिस लेट पहुंची। और अब यह कहा गया कि अन्य कई मामलों में गांधी मैदान के जो थानेदार हैं उनको दोषी बनाया गया, उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई की गई। हालांकि जो एक्शन लिया गया उनके ऊपर कारण कई गिनाए गए हैं। कहा गया है कि काम में लापरवाही और उस इलाके में बढ़ती अपराध की घटनाएं जो थी वो लगातार बढ़ रही थी और उसे रोकने में गांधी मैदान के जो थानेदार थे वो सक्षम नहीं थे। साथ ही साथ गोपाल खेमका मर्डर कांड के बाद पुलिस की कलई खुल गई। शहर के सबसे बीचों बीच का वो इलाका, गांधी मैदान थाना क्षेत्र का वो इलाका जहां पर इस तरीके की घटना हो जाती है और पुलिस को सबूत के तौर पर कुछ खास बड़ा हाथ नहीं लगा। अभी भी पुलिस कई जगहों पर अंदाजे ही पुलिसिया कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस केस में पुलिस का दावा है कि उन्होंने शूटर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस शूटर के गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है और शूटर के दावों पर पुलिस ने जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी की, पुलिस ने जो थ्योरी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद मीडिया के सामने रखी, उस पर कई लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है और लगातार उस पर सवाल उठ रहा है। और हर सवाल का जवाब पुलिस के द्वारा यह कहा गया, खुद डीजीपी ने कहा कि मामला जांच का है और इसी जांच ने संदेह खड़ा कर दिया। और इस बीच अपनी नाकामियों को ढकते हुए पुलिस की लापरवाही उजागर होने के बाद सबसे पहले जो कार्रवाई जो लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के तौर पर हुई है वो गांधी मैदान के थानेदार हैं उनके ऊपर हुई है। तो गांधी मैदान के थानेदार को सीधे तौर पर इस वक्त जो खबर निकल के सामने आई उसमें यह बताया जा रहा है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पटना के जोनल आईजी जो हैं उनके आदेश पर पटना के एसएसपी, डीएसपी और कई लोगों ने इस पूरे कांड की जांच किया और उसके बाद लगा कि थानेदार दोषी हैं तो उन्हें फिलहाल उनके ऊपर एक्शन लिया गया है। अब देखना होगा कि एक थानेदार की बलि चढ़ा देने के बाद क्या पटना में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खत्म हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले ही एक बैंक मैनेजर को जिस तरीके से उनकी बॉडी मिली, उसके बाद पुलिस की ये जब बयान की एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद भी कई सवाल। पटना में लगातार अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटना निकल के सामने रही, तो पटना में ही इस तरीके की घटना सामने आएगी तो फिर बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है उससे सरकार की छवि सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है। नीतीश कुमार के सुशासन वाले दावे इस वक्त फेल होते दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्ष अपराध को बड़ा मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और इसी वजह से लगातार नीतीश कुमार की फजीयत हो रही है। अब देखना है कि पुलिस के इस कार्रवाई के बाद क्या अपराधियों के मन में खौफ बैठता है, लापरवाह पुलिस अधिकारियों के मन में खौफ बैठता है
क्या अपराध पर लगाम लग पाता है। देखना है कि पुलिस आगे क्या कुछ करती है, एक्शन और कार्रवाई और कितने लोगों पर होता है, और अपराधियों के मन में पुलिस का भय कब फिर से पनपता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।